5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी जअलल-लैला वन-नहारा खिलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़करा औ अरादा शुकूरा। और उसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया, उस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा रखता हो। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और नेमत का जिक्र किया, एक और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम का जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रात और दिन को बनाया। यानी रात जाती है तो दिन आता है, दिन आता है तो रात चली जाती है। दोनों बैक वक्त एक साथ जमा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। आपने नहीं देखा होगा कि रात और दिन एक साथ है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि एक के बाद एक को बनाया और दोनों के फवाइद और दोनों की मसलहतें बनाने की वो वाज़ेह हैं, बयान करने की ज़रूरत नहीं। दिन में इंसान कितनी चीज़ों से फ़ायदा उठाता है, रात में किस तरह से आराम करता है, सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिन और रात को बनाया। यहाँ पर भी अल्लाह ने एक नेमत को जिक्र किया और उसका तज़किरा किया। बाद अहले इल्म ने खिलफतन के माना एक दूसरे के मुखालिफ किए हैं। यानी रात तारीक है तो दिन रोशन, दिन और रात दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। दिन रोशन है तो रात तारीक है। लिहाजा अहले इल्म ने इस बात को जिक्र किया। लिहाजा अब यहाँ पर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नेमतों का तज़किरा किया, कुफ़ार और मुशरिकीन का तज़किरा किया, फिर उनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जिक्र किया कि आप परेशान ना हो। अब उसके बाद फिर अल्लाह ताला अपनी नेमतों का जिक्र करने के बाद अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादुर रहमान का जिक्र करेगा। वो बंदे जो रहमान के बंदे हैं, रहमान के बंदों का अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करेगा और उनकी सिफ़ात बताएगा कि जो अल्लाह के बंदे हैं उनके अंदर क्या सिफ़ात होनी चाहिए। वो इंशाअल्लाह अगले दुरूस में हम लोग देखेंगे। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है सुन्नत। सुन्नत में हम लोग बितरतीब देख रहे हैं रात में किए जाने वाले अमाल। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले एपिसोड्स में कि आदमी को बर्तन ढकना चाहिए, दरवाज़ा बंद करना चाहिए और इसी तरह से जो है चराग वगैरह उसको बुझा करके सोना चाहिए। और क्यों ऐसा करना चाहिए वो भी सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। इसी तरह से मैंने आपको ये भी बता दिया कि बावजू होकर के सोने की कितनी शानदार फजीलत है और सुन्नत है बावजू होकर के सोना, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह एक और सुन्नत जिसको हम पहले देख चुके हैं, इसीलिए मैं आपको सिर्फ सरसरी तौर पर बताता चलूँ ताकि हमारी तरतीब बाकी रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नफ्जुल फिराश क़ब्ल अल इस्तिजा, यानी सोने से पहले बिस्तर को झाड़ना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा आवा अहदुकुम इला फिराशिही फलयनफुज़ फिराशहु बिदाखिली इज़ारिही, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई सोने के लिए आए ना तो अपने बिस्तर को झाड़ ले। इसके बाद एक और चीज़ ये कि आदमी अपने जो है दाईं करवट लेट करके सोए और अपना हाथ जो है अपने रुखसार के नीचे रखे, अपने रुखसार के नीचे रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई सोने के लिए आए तो फतवद्दा वुज़ूअक लिस्सलाह, आपने फरमाया कि वुज़ू करें जैसे नमाज के लिए वुज़ू करते हैं। सुम्मा इस्तजा अला शिक़्क़िकल अयमन, फिर आपने फरमाया कि जो है अपने दाएं जानिब रुखसार के नीचे हाथ रख करके सोए, यानी चेहरे के नीचे दाएं करवट लेट करके इस तरह से इंसान सोए। ये एक सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और इस पर मुझे और आपको अमल करना चाहिए। तो नाज़रीन, सुन्नत में मैंने आपके सामने जो रात में किए जाने वाले अमाल है उसमें से एक बात तो ये रखी कि इंसान को चाहिए कि जब वो सोने के लिए आए तो अपने बिस्तर को झाड़ दे। चूंकि ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं इसीलिए मैं आपको जो है सरसरी तौर पर बताता जा रहा हूँ कि सबसे पहले आए तो बिस्मिल्लाह कह करके अपने बिस्तर को झाड़ लें। दूसरा, सोने के लिए आए तो जो है दाई करवट लेटें और चेहरे के नीचे हाथ रख लें। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। हमारा आज का तीसरा मौजू है अमल की फजीलत। अमल की फजीलत में मैं एक ऐसा अमल बताऊंगा कि जिसके अंदर भी वो पाया गया ना तो वो जरूर जहन्नम से निकाला जाएगा। अगर वो गुनहगार है, उसने बहुत गुनाह किए हैं, तो उसके गुनाहों की सजा खत्म होने के बाद एक ना एक दिन वो जहन्नम से निकाल करके जन्नत में जरूर दाखिल किया जाएगा। वो कौन शख्स होगा? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया होगा और उसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा। कितना ईमान होगा, कितना बड़ा ईमान होना चाहिए, वो इंशाअल्लाह आगे जब हम लोग अमल की फजीलत देखेंगे ना, चूंकि वक्त हमारा खत्म हो चुका है, तो आगे जब हम अमल की फजीलत देखेंगे ना तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कितने तक अगर ईमान होगा ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस ऐसे शख्स को जो है जरूर जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल करेगा। आपसे गुजारिश है आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप 5 मिनट का मदरसा जरूर देखें और इसको जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप जो है जरूर इसको जो है शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, इस नंबर पर कॉल करें।